हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर थर्ड यूनिट की, जिसमें चल रहा था हमारा ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर थ्री डी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक पे आते हैं। तो सबसे बात करते हैं पहले हम कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थ्री डायमेंशन क्या होते हैं, थ्री डी डायमेंशंस होती क्या चीज़ है। देखिए, जैसा कि थ्री डी से ही लग रहा है हमें, तो थ्री डी मतलब है थ्री डायमेंशन। ओके। डायमेंशन क्या है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इससे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डायमेंशन जो है इन फिजिक्स एंड मैथमेटिकल जो अप्रोचेज हैं, उन दोनों के अकॉर्डिंग डायमेंशन इज इनफॉर्मली डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू स्पेसिफाई एनी पॉइंट विद इन इट। मतलब दैट मीन्स कोई ना कोई ऐसा एरिया है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो। कोई ना कोई एक स्पेसिफाई ऐसा एक एरिया जिसके अंदर वो फिजिकल एरिया, मतलब दैट मीन्स अ कोऑर्डिनेट। हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, डेफिनेटली हम बात करें ज्योमेट्री की, बात करें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की, तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो हम बात करेंगे कि कोई ऐसा फिजिकल एरिया जिसके अंदर वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। अब वो डायमेंशन किस तरीके का हो सकता है, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जो आपने पढ़े होंगे टू डी डायमेंशन और थ्री डी डायमेंशन। टू डी डायमेंशन आपने पढ़ लिया, टू ट्रांसफॉर्मेशन, टू डी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ टू डी ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ लिया है। जितने भी अब तक आपने वर्क किया वो टू डी पे किया है। उससे पहले जो हमने क्लासेस में आपको पढ़ाया था उसमें आपने देखिए पॉइंट पर भी आपने काम किया था, ठीक है ना। उस पॉइंट का मतलब दैट है पिक्सल्स, जो हमने पॉइंट कहते हैं दैट इज पिक्सल्स पे आपने वर्क किया था। उसके बाद हमने लाइंस पे आए थे, लाइन के बाद हम 2D पे आए हैं, अब 2D के बाद हम उठकर हम 3D पे आए हैं, ठीक है ना। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हम पॉइंट पिक्सल से स्टार्ट हुए, हम पिक्सल के बाद हमने लाइन पे आए, लाइन से हम 2D पे आए, 2D से हम 3D पे आए। तो अभी तक हमने ये बात डिस्कस नहीं करी कि ये जो हम आ रहे हैं, जो हम आगे आगे फॉलो होते जा रहे हैं, कि हम पिक्सल से लाइन, लाइन से 2D, 2D से 3D, बट डायमेंशंस की अभी तक हमने बात नहीं करी। तो हमने सोचा चलो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो डायमेंशन का सबसे बड़ी चीज़ देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ लिखा है जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, 2D डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। अब देखिए ये होता क्या है, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है ना, ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया है, ये सब आप लोग जानते हो। और जैसा कि आप जानते हो, आप ही मुझे बताएंगे किस तरीके से होता है ये सारी डायमेंशंस, क्या मैंने जो लिखा है वो सही है गलत है, ठीक है ना। अब आप जैसे जैसे बताएंगे आपको उसी हिसाब से एनालिसिस करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि हम पिक्सल्स की बात करें। पिक्सल्स क्या है, पिक्सल है किसी ग्राफिकल एरिया के अंदर वो छोटा सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमारा जो कलर सेट होता है दैट इज कॉल्ड द आरजीबी कलर जो होता है, ठीक है ना, वो कलर का जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द पिक्सल। किसी ग्राफिकल एरिया का वो छोटे से छोटा एक ऑब्जेक्ट, दैट इज विजिबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पिक्सल्स, ठीक है ना। वैसे हम पिक्सल्स को हम देख नहीं सकते हैं, बट टेलीस्कोप वगैरह के थ्रू हम पिक्सल्स को किसी भी स्क्रीन को स्ट्रेच करके हम उस पिक्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पिक्सल एक सबसे छोटा वो पॉइंट होता है किसी स्क्रीन का, जिससे जोड़ने के बाद हमारी एक इमेज रेडी होती है, दैट इज कॉल्ड द पिक्सल, ठीक है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये पिक्सल है, मैंने कोई पिक्सल बना दिया, ठीक है ना, मान लीजिए पिक्सल है। अब ये पिक्सल्स मैं बात कर रहा था अभी आपसे, इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन पढ़वाई थी डायमेंशन की, क्या ये पिक्सल कहीं मूव कर सकता है, दिस पिक्सल कैन मूव एनी डायरेक्शन, आंसर इज नो, बिकॉज देर इज अ नो डायरेक्शन। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं पिक्सल के पास। इस पॉइंट के बाद जब आप किसी सर्किल को करते हैं, जब सर्किल मैं बताता हूँ कि आप चलिए इस प्रकार से, या जो भी आपका कंपास होता है, आप उससे कंपास से सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो क्या आप ये देखिए कि उस कंपास का जब हम जैसे उस पॉइंट पे उसको कंपास की पॉइंट को पिन को रखेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो क्या वो कंपास हिलता है? जी नहीं। उसका एरिया एक लिमिटेड एरिया है। आप जब घुमा के उस पेंसिल को उस प्रकार के साथ जब घुमाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे उसी पॉइंट पर आकर मिलती है। दैट मीन्स कि दैट इज द एरिया। उस एरिया से आगे बार बार अगर उसी पॉइंट पर आप रख के उस सर्कल को ड्रॉ कीजिए,
उसको वही नाप लेके करेंगे आप, तो आप ये मानेंगे कि आपका एक लिमिटेड एरिया है, आप उस एरिया से बाहर आप नहीं जा सकते हैं जब तक कि उसकी डायमेंशंस को आप चेंज नहीं करेंगे। हम बात करें एक पिक्सल की, ठीक है ना, वो तो एक बड़ा सर्कल बना दिया मैंने बेटा। एक पिक्सल की बात करें, छोटे से छोटा पिक्सल, तो इसका क्या दायरा है, इसका क्या एरिया है, इसका एरिया कोई नहीं है। जो जहाँ पे फिक्स है वो वहाँ पर फिक्स हो गया। दैट मीन्स देर इज अ नो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द जीरो डायमेंशन। ओके, अंडरस्टैंड, देर इज नो एनी मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन में उस ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, सेकंड चीज बात करते हैं हम, सेकंड नंबर पे आते हैं हम, वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन की बात करें तो वन डायमेंशन देखिए, अब वन डायमेंशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन जो है एक साइड में हो रहा है। दैट मीन्स कि ये एक लाइन, जो बात करी थी अपने पिक्सल से आगे बढ़े थे हम, लाइन, लाइन पर देखिए कि इसका डायरेक्शन जो हो रहा है वो इधर की भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का वो आगे पीछे जा सकता है। दैट इज कॉल्ड द वन डायमेंशन, यू नो। वन डायमेंशन, वन डायमेंशन को हम बोलते हैं लाइन, ठीक है। एक लाइन के ऊपर हमारा मूवमेंट मतलब आगे और पीछे, ठीक है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों साइड में हो सकता है। डेट इज कॉल्ड द वन डायमेंशन। अब बात करते हैं हम टू डायमेंशन की। देखिए टू डायमेंशन में जो अब तक हमने किया था, ये है टू डायमेंशन। दैट मीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं एक्स और एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। दैट इज कॉल्ड द टू डायमेंशन, ठीक। अब टू डायमेंशन का मतलब है कि वो आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों साइड मूव कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द टू डायमेंशन, ठीक है ना। तो टू डायमेंशन का मतलब एग्जांपल की बात करें हम, दैट इज जैसे कि हम मान लीजिए किसी रेक्टेंगुलर की बात करें कि कोई फील्ड है, दैट इज अ रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। कोई स्क्वायर की बात करें, ठीक है ना, या फिर हम किसी टेबल की बात करें, ये टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पे टू डायमेंशंस हैं ओनली, ठीक है ना। डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम, टेलीविजन स्क्रीन की बात करें हम, दैट इज अ टू डायमेंशन, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ कि टू डायमेंशन का मतलब है जिसके अंदर केवल हमारे पास दो डायमेंशन होती हैं, ठीक है ना। या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है ना। जैसे लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे मूव कर सकता है हमारा, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है ना। ये लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे एंड लेफ्ट राइट, यू नो, ठीक है ना। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशन की। अब देखिए थ्री डायमेंशन की जहाँ तक बात करते हैं, दैट मीन्स कि उसके अंदर जो एजेस होंगी वो तीन एजेस होंगी, ठीक है ना। उन तीन एजेसों पे ऑब्जेक्ट जो बनेगा दैट इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशन। लाइक दैट की हम बात करें, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन, दैट इज एक्स, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। ये थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट है हमारा, एक्स वाई जेड, ओके। अब जैसे कोई इमेज है, जैसे कि हम बात करें आइस क्यूब की बात करें हम, या फिर एक होलो कैम रूम की बात करें हम, जिसके अंदर क्या क्या होती है हमारी, देखिए इसके अंदर केवल और केवल एक्सिस होती है, ठीक है, जिसके हम बोलते हैं LENGTH, लेंथ ही लेंथ होगी, ठीक है। इसके अंदर लेंथ एंड ब्रिथ दोनों चीज़ होंगी, इसके अंदर लेंथ, ब्रिथ एंड हाइट तीनों चीज़ होगी। जैसे बात करें हम ठीक है, इस तरीके का हमारा जो बना गया ये हमारा, जिसमें लेंथ ब्रिथ एंड हाइट, देखिए मान लीजिए लेंथ, मान लीजिए ब्रिथ और मान लीजिए ये इसकी हाइट होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात करें तो ये थ्री डायमेंशन में आता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे हमारे जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन क्या होता है। तो हम बात करेंगे थ्री डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। चलिए इस डायमेंशन की बात जहाँ तक चल रही है हमारी, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में कितनी डायमेंशन है हमारे, ठीक है, और अब तक हम कितनी डायमेंशंस पर उसको हम क्या कहते हैं फाइंड आउट हो चुकी हैं, कितनी डायमेंशंस पे वर्क हो चुका है, और अभी जो डायमेंशन है कितनी खोजी जा चुकी हैं, और अभी हम रियलिटी में कितनी डायमेंशंस पर वर्क कर रहे हैं, और एग्जैक्टली यूनिवर्सल के अंदर कितनी डायमेंशंस हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सल के अंदर जो अभी तक खोज हुई है
जो जो प्रिडिक्शंस हैं, उन प्रिडिक्शनों के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में अब तक 64 डायमेंशंस हैं। कितनी हैं? 64 डायमेंशंस हैं। ओके, 64 डायमेंशन में अभी तक साइंटिस्ट ने केवल 11 डायमेंशंस को फाइंड आउट करा है। ठीक है ना, 11 डायमेंशन को फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब आप देखिए कि हम बात करें केवल अर्थ के अकॉर्डिंग बात करें हम। ठीक है ना, अर्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो देखिए कि हम बात करते हैं कि जो अभी तक 3 डायमेंशन आप जो सेट करी हमने, किस तरीके से करी। हमने बात करी थी कि अब अगर हम बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड अप एंड डाउन, दैट इज अ 3 डायमेंशन। ठीक, अब आप देखिए कि अगर हम बात करें स्पेस के अकॉर्डिंग तो ये डायमेंशन हमारी कम पड़ गई, क्योंकि ये क्या है, ये किसी एग्जिस्टिंग जगह पर है। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग जगह पर हैं, बट अगर स्पेस में आ जाए हम तो क्या ये डायमेंशन फुलफिल करेगी सारी रिक्वायरमेंट्स को? जी नहीं। अगर स्पेस की बात करें तो आप देखिए कि पृथ्वी जो है हमारी, जो अर्थ है, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस पर। ठीक है ना, जिसे हम पोलर कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है कि इस पोलर पे हमारी पृथ्वी जो है 1 साल में चक्कर लगाती है। ठीक है ना, अब आप बात करेंगे, ये तो हमने किसी फिक्स पॉइंट की बात करी, और हम बात करें आपसे किसी चक्कर लगाते में, बताइए कि इसकी डायमेंशन क्या होगी वहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि किस चक्कर में किस टाइम पर क्या डायमेंशन होगी। दैट मीन्स 4th डायमेंशन विल बी टाइम। ओके, तो 4th डायमेंशन जो निकल कर आई हमारी, वो टाइम निकल के आई। तो फर्स्ट इज कॉल्ड लेंथ, सेकेंड इज अ विथ, 3rd डायमेंशन में हमारी हाइट इंक्लूड हो गई। दैट मीन मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग पॉइंट। ठीक है ना, पहले हमने सबसे पहले लेंथ थी, 2nd डायमेंशन में लेंथ और विथ दोनों आ गई, 3rd डायमेंशन में हमारी लेंथ विथ एंड हाइट तीनों चीज आ गई, और 4th डायमेंशन में हमारी पर्टिकुलरली एक स्पेस टाइम के अंदर टाइम एक हमारी डायमेंशन इंक्लूड हो गई। तो लेंथ विथ हाइट एंड टाइम इज कॉल्ड द 4th डायमेंशन। 5th डायमेंशन जो अभी तक हमारी हुई है, मैं आपको 11 की 11 बता दे रहा हूँ। जो 5th डायमेंशन है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी, एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर जो हमारी डायमेंशन बनी, दैट इज कॉल्ड द 5th डायमेंशन। जो ब्लैक होल, कभी आपने सुना होगा कि ब्लैक होल का कोई कॉन्सेप्ट है, वो ब्लैक होल भी जो है वो ग्रेविशनल फोर्सेस पे वर्क करता है। ठीक है ना, 6 to 10 जो हमारी डायमेंशन है, 6 से लेके 10D तक, वो हाइपोक्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल एग्जिस्ट करती हैं। अब ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है ना, बट इनके बारे में आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये हाइपोक्रिटिकल और थ्योरेटिकली एग्जिस्ट कर रही हैं ड्यू टू स्ट्रिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग इज अ साइंटिस्ट, उनकी थ्योरी जो उन्होंने दी है वो हाइपोक्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल थ्योरी दी है, उस पर 6 to 10D हमारी जो है डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। और जो 11th है जो, वो एम थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम को हमने 11th डायमेंशन को कंसीडर किया है। ठीक है ना, इस तरीके से अभी तक हमारे पास केवल जो फाइंड आउट हुई हैं वो 11 हुई हैं, और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स लगभग 64 डायमेंशंस हैं हमारी। ठीक है ना, चलिए ये बात तो यहाँ पे होगी थोड़ी सी नॉलेज की बात। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम आपसे 3D ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।